वालेकुम शर्मी रिएक्शन में आप सबको स्वागत है। तो बस फिर से लेके आएंगे हम लोग रिएक्शन वीडियो। तो बस बाबा रामदेव ने मुसलमानों से चैलेंज किया है, अगर उनको कोई प्रूव कर दे तो वो मुसलमान बन जाएगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन से प्रूफ किया है। तो क्या बाबा रामदेव सच में मुसलमान बन गया है? तो चलिए देखते हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक है और हम लोग भी ठीक है, बहुत अच्छे हैं और सबको रमजान मुबारक। अभी रोज़ा इफ्तारी करके हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो गाइस, बाबा रामदेव क्या मुसलमान बना है सच में? तो चलिए देखते हैं। पूरी दुनिया की संस्कृति 2-3 महापुरुषों के इर्द गिर्द सिमट जाती है। मैं कुरान और बाइबल वालों से पूछता हूँ कि क्या कुरान में मैथमेटिक्स है? क्या कुरान में साइंस है? क्या कुरान के अंदर एग्रीकल्चर साइंस है, कृषि विज्ञान है? क्या उसके अंदर स्वास्थ्य विज्ञान है, उसके अंदर मेडिकल साइंस है? कुरान में, बाइबल में आपको अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छा जीवन जियो, अच्छा व्यवहार करो, आपस में प्यार करो, लेकिन कुरान में, पुराण में आपको मेडिकल साइंस नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं मिलेगी। हमारे वेदों ने जो हमें ज्ञान दिया उसमें सारे संसार का श्रेष्ठ ज्ञान समाई। यह है भारतीय संस्कृति का गौरव। हम किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन हमको किसी आयातित धर्म, संस्कृति, मत, पंथ, संप्रदाय की आवश्यकता नहीं है। ये संदेश है भारतीय संस्कृति उत्सव का। आज हम कोशिश करेंगे ये तहकीक करने की, कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या टकराते हैं। इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह तस्करा करेंगे। एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। ये है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा निशानियाँ हैं, 6000 से ज़्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में ज़िक्र करती है। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ़ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हक़ाइक़ के बारे में ज़िक्र करूँगा विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं। सबसे पहले हम तस्करा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फ़ल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक़ कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलहदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएँ, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये ज़मीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आई, तख्लीक़ कायनात, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21, आयत नंबर 30, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनहुमा, कि ज़मीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये जो तख्लीक़ कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका, जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका ज़िक्र है 1400 साल पहले। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41, आयत नंबर 11 और 12 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा जब वो धुआं था कि आसमान और ज़मीन एक साथ आ जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली, अपने मर्ज़ी से या अपने मर्ज़ी के बिना। और उनने कहा कि हम अपने मर्ज़ी से एक साथ आ जाते हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान सबसे पहले धुआं था,
عربی لفظ ہے دخان. اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا. انگلش میں کہتے ہیں گیس, لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک. کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ, دھند, جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں, کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم. دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں, دھند نہیں دیکھتے. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں. اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے. جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے, اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس. آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے, چپٹی ہے. سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے, وہ ایسا فرانسس ڈریک سن 1577 1577 when he sailed around the earth, جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول, سر فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں, الم ترى ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دن میں تبدیل کیا, اور دن کو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ رات میں تبدیل کیا. یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی. تو دوستو یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کے دلائل, جبکہ رام دیو کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ سائنس کے متعلق, جدید علوم کے متعلق کوئی تذکرہ نہیں ہے, جبکہ ڈاکٹر صاحب ہر چیز کو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے. قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ, جس کے معنی لپیٹنا. جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے, a person coils the turban on the head, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے. یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے. اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا بچھونا جیسے. دہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا, اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے, جس کے معنی ہے بیضا, جس کے معنی ہے انڈا. اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے, بیضوی ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے, وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ, اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے, جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیریکل ان شیپ, عرضی بیضوی. اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے, عام بیضے کے لیے نہیں, خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے, شتر مرغ کے بیضے کے لیے. اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضا انڈا اس جیو اسفیریکل ان شیپ, عرضی بیضوی کے شکل میں ہے. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین, یہ دھرتی اس جیو اسفیریکل ان شیپ, عرضی بیضوی شکل میں ہے. پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے, چاند کی روشنی, یہ اس کی خود کی روشنی ہے. چند صدی پہلے ہمیں پتہ چلا کہ چاند کی روشنی, چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے, یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے, سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے, تاروں کے جھنڈ, اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے, سلگتا ہوا چراغ, اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے. آج ماہرین ارضیات, جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نصف قطر, ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نصف قطر, وہ تقریباً 3750 میل ہے.
और जो अंदरूनी हिस्सा है ज़मीन का वो सयाल है, लिक्विड है, हॉट लिक्विड, गर्म सयाल, और इसमें कोई जानदार चीज़ जी नहीं सकती। लेकिन ऊपर का हिस्सा है वो सॉलिड है, वो ठोस है, और ऊपर जो सुपरफिशियल अर्थ क्रस्ट है, ज़मीन की सतह अर्थ क्रस्ट, ये बहुत पतली है, तकरीबन 1 से 30 मील पतली, सिर्फ 1% से कम। आज साइंसदां ये कहते हैं ड्यू टू द फोल्डिंग फिनोमेना इट गिव्स राइज टू माउंटेन रेंजेस। एक फोल्डिंग फिनोमेना है जिससे पहाड़ पैदा होते हैं, और इस पहाड़ के वजह से ज़मीन की सतह को इस्तिकाम मिलता है, स्टेबिलिटी मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नबा में, सूरह नंबर 78 78 आयत नंबर 6 और 7 में, हमने ज़मीन बिछाई है, वल जिबाला औतादा, और पहाड़ को औताद जैसा बनाया है। औताद अरबी में कहते हैं खूंटे को, और हम जानते हैं जब टेंट पैक को ज़मीन में हम डालते हैं, जब खूंटे को ज़मीन में डालते हैं तो अक्सर हिस्सा ज़मीन के नीचे गड़ जाता है, ऊपरी हिस्सा बहुत कम रहता है, 10% से कम, और इसकी वजह है कि ज़मीन को इस्तिकाम, स्टेबिलिटी देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, सूरह 79 आयत नंबर 32 में, और सूरह गाशिया सूरह नंबर 88 आयत नंबर 19 में, हमने पहाड़ को ज़मीन से मजबूती से बनाया है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 53 में, 53 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 किस्म के पानी बनाए हैं, एक पीने वाला और मीठा, और दूसरा खारा और कड़वा, और दोनों के बीच अल्लाह ने एक बरज़ख बनाया है, बिना दिखने वाला एक वेल, एक पर्दा। अरबी में लफ्ज़ बरज़ख, बरज़ख के मानी पर्दा। जिस तरीके से इंसान मरता है और वापस से क़यामत में उठने के पहले हम कहते हैं बरज़ख में है, अनसीन, जो देखे नहीं जा सकता है वो ज़िंदगी, कुरान में कहा गया बरज़ख, ना देखे जाने वाला पर्दा। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ लाबगियान, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 किस्म के पानी बनाए जो आपस में मिलते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक बरज़ख है, इनके दरमियान एक पर्दा है। लोग पहले जानते थे कि 2 किस्म के पानी है, खारा और मीठा, खारा पानी मीठा पानी, लेकिन मुफस्सिरीन कुरान ये नहीं समझ पाते थे अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है जब कहता है कि खारे और मीठे पानी के दरमियान बरज़ख है। पानी आपस में मिलता है लेकिन ये एक दूसरे से घुल मिल नहीं सकता। आज जो साइंस तरक्की करने के बाद और इल्म बहर के बारे में हम आज और जानते हैं, जब प्रोफेसर हे जो USA के मशहूर माहिर है इल्म बहर में, ये साइंटिस्ट ने कहा कि इसके मानी हैं, आज हम जानते हैं कि जब भी मीठा पानी खारे पानी में जाता है, बहता है, वो मीठा पानी अपनी मिठास को खो देता है और खारा बन जाता है, और इसके दरमियान देयर इज़ अ ट्रांजिशनल होमोजेनाइजिंग एरिया, जो अरबी में कुरान में लिखा है बरज़ख, एक पर्दा। कुरान मजीद 600 साल नाजिल होने के बाद इब्न नफीस ने हमें बताया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, किस तरीके से खून रगों में दौड़ता है। 400 साल इब्न नफीस के बाद विलियम हार्वी ने दुनिया में मशहूर किया। हम हमारे स्कूल में विलियम हार्वी के बारे में पढ़ते हैं, विलियम हार्वी ने हमें ब्लड सर्कुलेशन सिखाया। इब्न नफीस के बारे में कोई नहीं पढ़ता। इब्न नफीस ने विलियम हार्वी के 400 साल पहले जिक्र किया ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, और उसके 600 साल पहले कुरान में इसका जिक्र है। मुख्तसर सा मैं कहूँगा, मुख्तसर सा, इंसान जब खाना खाता है जाता है पेट में, पेट के बाद जाता है अतड़ियाँ में, अतड़ियाँ में से जो फूड सब्सटेंस है वो जाता है खून में, मेनी अ टाइम वाया द कॉम्प्लेक्स मीडिया ऑफ लिवर, और खून के ज़रिए जिस्म के कई भागों में जाता है, कई आज़ा में जाता है, गोज़ टू वेरियस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग मेमोरी ग्लैंड्स, वो कई आज़ा में जाता है और जाता है छाती में भी, पिस्तान में भी, जिससे मिलता है दूध। मुख्तसर कुरान मजीद में ब्लड सर्कुलेशन और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के बारे में कहा गया है सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में, आयत नंबर 66, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेश्वर में, कैटल में, भेड़ बकरी गाय बैल, इनमें आपके लिए निशानी है,
और इनके बदन में से आपको मिलता है पीने के लिए दूध, जो आता है इंटेस्टाइन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और खून के दरमियान से, जो आपके लिए अच्छी चीज़ है। इसका जिक्र है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि कैटल में आपके लिए एक निशानी है, इनके बदन से आपको मिलता है दूध और इनमें बहुत से फ़ायदे हैं, उसका गोश्त आप खा सकते हैं। कुरान मजीद में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिक्र है इन अ नटशेल 1400 साल पहले। साइंस तरक्की करने के बाद हमें पता लगता है कि चमड़ियों में पेन रिसेप्टर्स है, दर्द का एहसास करने के आला है, रिसेप्टर्स है, जो बहुत ज़रूरी है दर्द का एहसास करने के लिए, जिसके बिना इंसान दर्द का एहसास नहीं कर सकता। इसीलिए जब कोई इंसान जल जाता है, जब कोई इंसान ज़ख्मी हो जाता है जलने की वजह से और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर एक सुई लेता है और उस जले हुए हिस्से को चुभोता है। अगर मरीज़ को दर्द होता है, डॉक्टर खुश है, पेन रिसेप्टर्स आर इंटैक्ट, पेन रिसेप्टर्स महफूज है। अगर मरीज़ को दर्द नहीं होता है, डॉक्टर को अफसोस होता है, पेन रिसेप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। आज हमें पता चला कि पेन रिसेप्टर्स भी ज़रूरी है दर्द का एहसास करने के लिए। दोस्तों देखें, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, कुरान ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है और डॉक्टर जाकिर ने आज बहुत अच्छा से प्रूव किया है, आप लोग शायद देख लिए होंगे। तो गाइस यहाँ पे मतलब कि डॉक्टर जाकिर नायक ने कितना अच्छा बातें बोला है ना, कि मतलब कि इंसान जो है, इंसान के बारे से जितना सारा कुरान शरीफ में हम लोग का लिखा हुआ है वो सारा हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे गोरू का मीट हो गया, वो भी लिखा हुआ है, वो भी हम लोग खा रहे हैं। और इंसान को जैसे चमड़ी हम लोग का शरीर पे है, वो पेन होने के लिए है, वो भी मतलब हम लोग यूज़ ही कर रहे हैं। जैसे किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो कितना दर्द होता है, जैसे दर्द नहीं होना जैसे जरूरी जलने के है। बाद जो ऊपर का जो चमड़ी होता है वो मतलब लटक जाता है, वो भी मतलब बिना लिखा हुआ कि वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इंसान को अगर कोई चीज़ का चोट लग जाए, दर्द ना हो, तो फिर उसको कोई चीज़ का फील ही नहीं होगा। तो इसीलिए इंसान थोड़ा सा भी कहीं ठक्कर लग जाता है, कितना दर्द होता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला का वो सब कुरान मस्जिद में हम लोग का लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है हम लोग यूज़ करते हैं। वो सारा चीज़ अल्लाह ने बोला है, जिस चीज़ का मतलब गोश्त खाने के लिए, मीट खाने के लिए बोला है, हम लोग वही यूज़ करते हैं। तो आप लोग को मतलब कैसा लगा है? और डॉक्टर जाकिर नायक ने ये भी बोला है कि अल्लाह ताला हर वीडियो में वो ये चीज़ बोलता है कि अल्लाह ताला एक है, पाक और नेक है। जितना सारा तो गाइस ये वीडियो देख के आप लोग सबसे ज़्यादा अच्छा बात कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग का यही तक है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।